हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइस, फाइनली ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले एंड मीटिंग की सारी डिटेल्स पब्लिक तो नहीं हुई, बट जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है वी विल डिस्कस दैट। एंड ऑल्सो ट्रंप ने जेलेंस्की एंड यूरोपियन यूनियन से भी मीट करी है, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड नाउ। बट क्रूशियल ये है कि इस सब में एक बार फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टारगेट पर इंडिया ही है। अब तो लिटरली डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट और यहां तक कि मुकेश अंबानी पर। सो चलो देखते हैं कि आखिर क्यों ट्रंप इतने एंटी इंडिया बिहेव कर रहे हैं। एंड जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, वी विल डिस्कस कि अब इंडिया की रिटेलिएशन क्या हो सकती है। एंड शायद उसकी स्टार्ट मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त को कर दी है। तो चलो जल्दी से पहले ये यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को सम अप करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले रिगार्डिंग द अलास्का मीट, पुतिन ने ट्रंप को यह ऑफर करी है कि अगर यूक्रेन डोनेस्क का ये वाला रीजन जो यहां आपको हाईलाइटेड दिख रहा है रशिया को सरेंडर कर दे, तो रशिया बाकी के एरियाज को कैप्चर नहीं करेगा एंड सीज फायर कैन हैपन। सो इन शॉर्ट कि चारों प्रोविंसेस रशिया को चाहिए। और देखो, अब ये जो डोनेस्क का रीजन है ये यूक्रेन का एक इंडस्ट्रियल हब है जो यूक्रेन के लिए सरेंडर करना मुश्किल है। एंड ऑल्सो जेलेंस्की सेज कि एरिया सरेंडर करने के लिए रेफरेंडम की जरूरत होती है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल नहीं है। सो इन शॉर्ट, फॉर द टाइम बीइंग द वॉर कंटिन्यूज। और देखो, जब तक पुतिन और जेलेंस्की आपस में मीटिंग नहीं करेंगे ये सीज फायर नहीं होगी। खैर, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं विच कंसर्न्स अस एज इंडियंस। तो ये हैं यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। आई मीन ये ट्रंप के इनर सर्कल में आते हैं, सो इट मैटर्स व्हाट ही सेज। अब इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है, दे आर जस्ट प्रॉफिटियरिंग, दे आर रीसेलिंग। दिस इज व्हाट आई कॉल द इंडियन आर्बिट्रेज, बाइंग चीप रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट एज अ प्रोडक्ट। दे हैव मेड $16 billion इन एक्सेस प्रॉफिट्स, सम ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन इंडिया। सो ये कह रहे हैं कि इंडिया अनफेयर मीन से प्रॉफिट्स कमा रहा है। देखो, ये तो क्लियर है कि ट्रंप हैज टर्न्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया, पर ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट रियली अबाउट द रशियन ऑयल परचेजेस जैसा हमें बिलीव करवाने की कोशिश की जा रही है? तो देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चाइना और यूरोप पर भी प्रेशर डाला जाता। चलो, आई मीन चाइना से टैरिफ वॉर नहीं लड़ सकता अमेरिका, यूरोप को हम वेस्टर्न अलायंस मान लेते हैं, बट टर्की, it buys 27% of Russia's pipeline gas. Japan buys 19% of Russia's LNG. लेकिन ये लोग टारगेट पर नहीं है, टारगेट सिर्फ इंडिया है। एंड रीजन इसका सिंपल है, ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रंप के सामने सब सकम कर गए, यहां तक कि जापान और साउथ कोरिया ने भी अपने एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए ओपन कर दिया। बट इंडियन अथॉरिटीज ट्रंप के आगे नहीं झुकी एंड सिंपली ट्रंप अब अपनी ईगो पर ले गया है एंड ही इज प्रेशराइजिंग एज मच एज ही कैन। एंड सी, ट्रंप इज एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर इन अमेरिका। यू टेल मी, ये सब टैरिफ्स जितने लगाए जा रहे हैं ये उनकी पार्लियामेंट से पास हुए हैं? द आंसर इज अ बिग नो। ये सब काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसको हम इंडिया में ऑर्डिनेंस कहते हैं, उससे करे जा रहे हैं। और अब बात थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई है, बिकॉज इनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने यह बोल दिया कि इंडिया पर सैंक्शंस लगाई गई हैं। सो द की वर्ड इज सैंक्शंस हेयर। देखो, टैरिफ्स फ्रेंडली नेशंस पर लग सकते हैं, बट सैंक्शंस एनिमी नेशंस पर लगाई जाती हैं। सो नाउ इज द टाइम जब इंडिया को अमेरिका के अगेंस्ट प्यूनिटिव मेजर्स लेने होंगे। और इंडिया का सबसे बड़ा वेपन है हमारी पॉपुलेशन, और यूएस के पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका सोशल मीडिया। तो जैसे चाइना की पबजी और टिकटॉक बैन हुई थी, बिल्कुल वैसे ही आई फील इंडिया शुड बैन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। और ये करते ही द मोमेंट अमेरिकन बिजनेसेस अपने हाथ से बिलियंस ऑफ अकाउंट्स का डेली ट्रैफिक खत्म होता देखेंगे, ट्रंप पर इमेंस प्रेशर डाला जाएगा। बट इसके लिए वी नीड आवर ओन इंडिजिनस सोशल मीडिया।
एंड यही एग्जैक्टली मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त को बोला है. सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दी सिमिलर लाइंस नाउ, और ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इंडिया को गूगल टैक्स दोबारा लगा देना चाहिए. वी रिमूव्ड इट इन अप्रैल दिस ईयर, सो गवर्नमेंट मस्ट रीइंस्टेट दैट टैक्स. एंड इस बार 6% नहीं 15 to 20% टैक्स लगाओ. मेक द अमेरिकन बिजनेसेस सफर. और ये जो ट्रम्प टावर्स खुल रहे हैं देश में, वहां थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दो. डोंट ग्रांट देम परमिशंस. डू नॉट गिव देम रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, ताकि घर ना बिके इनके. बिकॉज ट्रम्प इज अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ करोर्स इन इंडिया फ्रॉम दीज ट्रम्प टावर्स. देखो, करने को इंडिया के पास बहुत कुछ है. नाउ लेट्स सी हाउ आवर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स. आई होप गवर्नमेंट हिट्स वेयर इट विल हर्ट द अमेरिकन बिजनेस. सो चलो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.